हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर में। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी अभ्यर्थियों का नाम नहीं आया है उन सभी के लिए एक और अपडेट आ रहा है, जहां हम जानने वाले हैं सभी डिवीजन में कितना कितना पोस्ट खाली रहने वाला है। जहां एसटी, एससी, ओबीसी एवं जनरल वालों का इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वे दूसरा और तीसरा जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें कितने कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही कौन कौन से डिवीजन में कितना कितना पोस्ट वर्गवार है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बाकी दोस्तों, दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट का जो डेट है वो भी आ चुका है कि कब से कब तक जारी होगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यदि इसे आप चाहे तो अदर ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है ग्रामीण डाक सेवक 2026। सो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो आपको पहले या दूसरे कोई से भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे भारतीय ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के ऑफिशियल साइट पर। देख सकेंगे इसका जो होम पेज होगा वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। एंड इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपको 6 मार्च को ही देखने को मिल चुका है। अब बारी आती है कि दूसरा जो मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें कितने कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा, साथ ही दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, पूरी जानकारी आज हम जानने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जीडीएस के ऑफिशियल साइट पर चले आना है और यहाँ से आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाले शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट शेड्यूल फर्स्ट है। यहाँ से जो मेरिट लिस्ट है वो तो पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से डिवीजन में कितना कितना पोस्ट यहाँ पर आवंटित है। उसके तहत यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। तो चलिए अब हम जानते हैं कौन कौन से डिवीजन में कितना कितना पोस्ट है एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल वालों के लिए खाली रह सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें जनरल वालों के लिए, तो पूरे इंडिया में 12,696 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी को जारी किया गया था कि जनरल में कुल 12,696 अभ्यर्थी ही इसमें आएंगे। तो दोस्तों बात करें कितने अभी सिलेक्टेड हैं, कितने नॉन सिलेक्टेड हैं, तो 12,696 का पूरा लिस्ट जो है भर चुका है, यानी कि 12,600 ही मात्र अभ्यर्थियों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जारी हुआ है, वो भी जनरल में। बाकी का और वैकेंट है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से फॉर्म भरे थे तो उनका नाम कट चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वे अलग हो चुके हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं ही पहुंचे, जिसका लास्ट डेट आपका 23 मार्च रहने वाले। तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो मात्र आपका 10,000 ही पोस्ट जो है वो जनरल में भर रहा है। बाकी का आप देखेंगे तो करीबन देख सकेंगे 10,000 आप इसमें से निकाल दीजिए, फिर उसका जो वैकेंसी है वो रहने वाला है। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो टोटल ईडब्ल्यूएस में 2,719 पोस्ट निकला हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो 2,700 पोस्ट के तहत वैकेंसी यहाँ पर कुल अभ्यर्थियों ने नाम किए हैं, यानी कि 2,719 पोस्ट है तो 2,700 अभ्यर्थियों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जारी हुआ है। तो इसमें मात्र आपका 2,000 जो सीट है वहीं भर रहा है, बाकी का जो 719 सीट है वो दोस्तों बच रहा है। एंड इसे आप एक्सपेक्ट मान के चलिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में टोटल पूरे इंडिया में 5,694 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें से 5,600 अभ्यर्थियों का नाम ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया हुआ है। तो वे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में गलत पाए जाते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं, या फिर गलत तरीके से फॉर्म भरे हैं, यानी कि जो मिसलीडिंग है इन्फॉर्मेशन, उसके कारण जो नाम है वो कटने वाला है। तो इस तरह देखा जाए तो करीबन उनका 5,000 ही अभ्यर्थी का जो नाम है वो इसमें आ रहा है, 5,000 ही सिलेक्ट होंगे। बाकी आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर पोस्ट है वो दोस्तों इसी की संभावना है, इसी तरह जाने की संभावना है। ओबीसी में 5,000 ही पोस्ट जो है वो अभी भर रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार। और बात करें एससी में, तो एससी में टोटल 3,942 पोस्ट है, तो 3,900 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, ये मान के चलिए। तो आपको दोस्तों बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग दूसरा लिस्ट में कितने आने की संभावना तो हम वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले तो यहाँ पर एससी में 3,942 पोस्ट है, तो 3,000 पोस्ट ही अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भरेगा, 942 पोस्ट आपको दूसरा और तीसरा के लिए खाली रहेगा। फिर बात करें एसटी की, तो एसटी के लिए टोटल 2,716 पोस्ट है, तो इसमें से आपको 2,000 ही पोस्ट जो है वो भरने वाला है। तो इसका जो है वो 716 पोस्ट खाली रहने की संभावना है, हालांकि थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप इसी को एक एक्सपेक्ट मान के चलिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको इसी तरह भरने की संभावना है। लेकिन बात करें दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो यहाँ पर आप इस टाइम शेड्यूल में देख लीजिए, जिसको लेके हमने कई वीडियो बना चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम एक बार फिर से नए अपडेट के साथ बना रहे हैं। आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 6 मार्च को जारी हुआ है, यानी कि फॉर्म करेक्शन के 13 दिन के पश्चात। उसी तरह आपका जो दूसरा मेरिट लिस्ट है वो इसके 13 दिन पश्चात, यानी कि
अप्रैल में जारी हो। करीबन आप मान के चलिए 1 से लेकर 10 अप्रैल कोई भी दिन जारी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सपेक्ट डेट रहने वाले हैं 4 अप्रैल। बाकी आप 1 से लेकर 10 अप्रैल को ही कंफर्म मान के चलिएगा। सेकंड लिस्ट आपका 30 दिन पश्चात इसके 13 दिन पश्चात जो है उस अब यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी होगा। बाकी कितने परसेंटेज वालों का नाम आएगा, तो आपका 10वीं में कितना परसेंटेज है कमेंट में बताते हैं, तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे। बाकी यहाँ पर देख लीजिए दूसरा मेरिट लिस्ट आपका 1 से 10 अप्रैल के बीच जारी होने वाला है और इसके 30 दिन पश्चात आपका थर्ड मेरिट लिस्ट देखने को मिलने वाली है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है, इसी को देखते हुए यहाँ पर थोड़ा टाइम तो आप लोग को देना ही पड़ेगा। दूसरा लिस्ट कुछ इस प्रकार से डेट में आने की संभावना है और तीसरा लिस्ट अभी 1 से 4 मई तक यहाँ पर संभावित है दोस्तों आने की पूरी यहाँ पर संभावना है। जैसे ही जारी होता है तो इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट दे देंगे। बाकी आपको पता ही है इस बार का जो कट ऑफ जाएगा वो आपका 90 प्लस ही जाने वाले हैं। अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसमें 100 से लेकर 95 प्लस वाले अभ्यर्थियों का जो नाम है वो दोस्तों फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जारी हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो दूसरा लिस्ट अभी कुछ इसी के कट ऑफ के बेसिस पे रहेगा, जैसा कि 95 प्लस ही रहने वाला है। हालांकि बता दें जितने भी अभ्यर्थियों का जो नंबर है वो 92 से लेके 100 के बीच में है, उन सभी का जो चांस है कि दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट में आप सभी का नाम निश्चित रूप से दोस्तों देखने को मिल जाएगा। बाकी आपका 10वीं में कितना कितना नंबर है, आप कौन से डिवीजन में फॉर्म अप्लाई किए हैं कमेंट में बताते हैं, तो हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। बाकी दोस्तों जैसे ही रिजल्ट को लेके दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट को लेकर कुछ भी अपडेट जारी होता है विभाग की ओर से, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा या फिर आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी टाइम टू टाइम जो जानकारी है वो देखने को मिल जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।